अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो। नमो नमो बहुवारी सकल सुपूजन भो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते। क्या लागे गुरु अतिमो। एक बार बोली शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, ग्राम देवता की जय, सकल समाज की जय, संत समाज की जय। धुआं यहाँ से निकाल, धुआं बाहर कर दे वहां से। धुआं जला से ना घर से ला जला से उधर ले जा। एक बार बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण शिव कथा की जय, भागवत महापुराण की जय। विश्व महान संत सदगुरु की युगल पावन चरण कमलों में दंडवत कोटि प्रणाम। देवादिदेव आदिदेव के चरण कमलों में दंडवत कोटि प्रणाम। निवास स्थान पर पधारी पूज्य लाल बाबा के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। यत्र तत्र एकत्र होकर सत्संग प्रेम धर्म प्रेमी शिव कथा वाचक और श्रद्धागण के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत कोटि प्रणाम। एक बार बोली शंकर भगवान की जय। लगता कम खाया है, अगर जोर से बोले तो दम घट जाएगा, जोर से बोलने का, अस्थिर से बोले तो दम टूट जाएगा। तो भगवान ने कहते हैं कि ईश्वर की दो अक्षर दो हाथ जिनकी है, एक मुंह गाल बजे सुन जाए सकल का समाज। प्रभु वो कभी ना होता ये गरीब की दुआ है। तो एक बार जोर से उठाई बोली शंकर भगवान की जय। आज की कथा द्वितीय चरण पर सायंकाल और हम लोग दोपहर से ही कथा पाठ को सुनते हुए आ रहे हैं। तो सायंकाल कथा द्वितीय चरण क्या नाम है? नंदलाल गिरी के इस पावन धरतियों पर रखा गया। मोबाइल थोड़ा बंद कर। वह हम लोग सुन चुके हैं संसार में कि एक गंगा काशी मथुरा बनारस नीलकंठ मनिहारी भागलपुर और जगहों में बहुत सारे हमारे भारत देश में गंगा का प्रचलित हुई है कि गंगा नहाने से मन पवित्रता और तीर्थ बन जाता है। साधु महात्मा संत लोग ने बतलाता है कि यह एक गंगा है कि जहाँ प्रयागराज है, यह एक प्रयागराज है जहाँ चलता फिरता एक प्रयागराज कहलाता है। तो चलता फिरता प्रयागराज कहाँ पर है? साधु और संतों के भी, परिवार और शिष्यों के भी, महात्मा और सनातन के बीच में छोटा सा प्रयागराज है। कहाँ पर है? छोटा सा। इस प्रयागराज में हम लोग जाएंगे। मथुरा काशी बनारस नीलकंठ, वहां जाने पर हम लोग को अधर्म नहीं है, धर्म है। लेकिन एक पुण्य हो सकता है। कितना हो सकता है? एक पुण्य।
साधु संत परमात्मा के प्रयागराज में बैठने से 4 पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष। कितने फल? 4 मिलते हैं। अच्छा, इनमें से किसको 4 की जरूरत है कि 1 की जरूरत है? काम बराबर ही है, मजदूरी कहीं 100 दे कहीं 400 दे, तो हम लोग किसकी तरफ दौड़ना है? 400 की तरफ। तो हम लोग 400 की तरफ दौड़ना है। तो उन 400 की तरफ दौड़ने में कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आकर के हम लोग इस कथा पर बैठ करके भगवान शिव की मंत्र की उच्चारण, दया युक्ति की संसार गतियों की उच्चारण, मन त्रित्र और भक्तियों से पूर्ण रूप से बैठकर शिव कथा को पूर्ण और ध्यान दृढ़ विश्वास से जो सुनेंगे, उनको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फल मिल सकता है। अर्थ मने पैसा, धर्म में ज्ञान, मोक्ष मने मुक्ति। अर्थ, धर्म, मोक्ष और कर्म कामों की भी मिलता है। कैसी कार्य करना, कैसी बैठना, कैसी ध्यान करना, कैसे सोना, कब भजन करना, कब शिव के नाम पर अक्षरों पर ध्यान करना। भगवान शिव की पूजा हम लोग अपराह्न काल बताते हुए समय पार हो चुकी। भगवान की शिष्य जितने भी हैं, जितने भी रुद्राक्ष पहनते हैं, जटा रखते हैं, उनको देख करके लोग पुण्य भागी बन जाता है। तिलक पहनते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, उनको भी देखकर एक पुण्य आत्मा की जागृत होती है। क्या होती है? पुण्य आत्मा की जागृत होती है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति शिव की कथा, शिव के शिष्य, शिव की सनातन में जुड़ता है, वह मन अस्थिर और ध्यान करके लहसुन, प्याज, मांस, मछली, गाजर तक वर्जित रहने करता है, यहाँ तक कि स्वजना तक वर्जित होने कहता है हमारी शिव कथा में। और हम लोग शिव शिष्य बन करके कहते हैं कि जो जो भावे सो सो खावे, ईंट पत्थर कीट रोड में मच्छर गोगरा सब खावे। और फिर कहते हैं कि दया मांगना, फिर कहते हैं चर्चा करना, फिर कहते हैं नमन करना। हम इनकी शिष्य बन गई है। अरे दया कौन में मांग रही है? कौन चीज की दया मांग रहे हैं? लेकिन इतना याद नहीं है, खाली दिन रात दया मांगना, रात्रि को चर्चा करना, दिन में दया मांगना कि घस्सी बकरी मुर्गा कहाँ मिले, जप्पो काट खाना। ऐसी भक्ति होगा नहीं होगा। कन कन में बसे राम, हर जीव में बसे राम। और तुम रात में करते राम राम, दिन में करते खस्सी मुर्गा घोड़े घोड़े काम। ऐसी शिष्य बनना प्रभु ने कहा है कि रावण के तुल्य के बराबर मेरे शिष्य हैं। रावण ने शिव के शिष्य था। किसके था? श्री राम ने किसके शिष्य था? शिव के। अगस्त मुनि किसके शिष्य था? शिव के। दुर्वास ऋषि मुनि किसके शिष्य था? शिव के। ऐसी महात्मा शिव के शिष्य, और रावण भी शिव के शिष्य था। लेकिन शिष्य में अंतर है। क्या है अंतर? धुआं को मैं जानता शिव के शिष्य में अंतर्दृष्टि है। भगवान शिव ने कहते हैं शिव महापुराण में कि हम लोग को मांस मछली नहीं खाना चाहिए। जितने भी व्यक्ति रुद्राक्ष पहनता है, सीधा शिव पुराण में कहा दिया है कि मांस मछली की सेवन को नहीं करना चाहिए। अब इसमें से बतलाइए
कि मांस मछली इसलिए सेवन नहीं करने कहता रुद्राक्षधारी को, इस रुद्र की माला का बहुत मूल्यवान चीज की भेदा है। इसको दर्शन मात्र करने से शिवमय हो जाता है। तो तुम शिवमय, शिव की फल तुम्हें लेना है, शिव की यज्ञता को लेना है, तो भगवान से यही दया की याचना करना होगा कि हम कुछ नहीं खाएं, तब आपका पूर्ण भक्ति होगा। ये तो रावण की जैसी भक्ति होगा, जो शिव से डायरेक्ट ज्ञान, शिव से डायरेक्ट बुद्धि लेने से, शिव जी समझाने से, संतों का पदार्पण नहीं करने से शिव को अहंकार और रावण जैसे रावण को ज्ञान हो गया। श्री राम ने अगस्त मुनि के जरिया से गुरु बना करके ज्ञान और शिक्षा और बुद्धि को प्राप्त किया। तब यह राम भगवान ने चप्पल भी पैर पर न रहने के कारण से उनको सुख मिला, शांति, तृप्त मिला। वही शिव का ही ध्यान करता था। रावण की सोने की लंका होने से भी, फिर बुद्धिमान होने से भी, ज्ञानवान होने से भी, आगे पिछले काल चक्र को रोकने से भी रावण के मन में शांति और सुख नहीं था। उसका मन हमेशा धर पर करते रहता था, इसीलिए उनको शांति सुख नहीं था। वह संतों को नहीं मानते थे, साधु महात्मा को नहीं मानते थे, सत्संग नहीं सुनते थे, ध्यान नहीं जानते थे, 10 मुंडी काटना जानते थे। शिव की पूजा तो करना, शिव ने कहा दिया है कि जिस साधु को दुख पहुंचाया मैं उन्हें दंड देता हूं। साधु संतों को दुख पहुंचाना, गुरु शिष्य को दुख पहुंचाना, ये सारे साधु की कर्तव्य नहीं है। जीव जंतु की हत्या करना, फिर नाम जपना, भोलेनाथ ने कहते हैं शिव पुराण में, ऐसी भगत को भी हम दया करता हूँ, लेकिन इस भगत को वही दृष्टि से देखता हूँ जिस दृष्टि से मैं रावण को देखता था, जिस दृष्टि से मेरे राम भगवान पूछता है, वही दृष्टि से मैं उनको महात्मा की दृष्टि से देखता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। इसीलिए भगवान शिव की मंत्र और दीक्षा लेने के लिए कुछ साधारण चीज नहीं है, समझ करके लेना है। खेत देखे हैं ना, खेत, किसान है, खेत देखे, खेत पर अगर हम लोग प्रति खेत में पटवा का बीज, गेहूं का बीज, धान का बीज छीड़ देंगे तो उपजा हो नहीं सकता है। होगा बताइए? उपजा नहीं हो सकता है। अगस्त मुनि ने श्री राम को दीक्षा दे रहा, शिव मंत्र का किस तरह से लेने की दीक्षा है, नियम बतलाता है। दीक्षा उस तरह से लिया जाता है, दी जोड़ अक्षर, दूसरे के दिए हुए अक्षर को दीक्षा कहते हैं। दूध को अगर यदि कच्चा दूध में जोरन डालेंगे दही नहीं बन सकता है। कच्चे पानी में चावल डाल करके खीर बनाएंगे, खीर बन नहीं सकता है। कच्चे पानी में अगर चावल डालकर भात बनाएंगे, भात नहीं बन सकता है। कच्चे खेत में अगर हम लोग बिना जुताई का बीज डालेंगे, बीज उपजा हो नहीं सकता है। हमारे गुरु मंत्र शिव का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र सर्वार्थ है। इस मंत्र को अगर बिना परतिये पर भी बो देंगे, यह पति का खेत कभी भी फल नष्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? फसल नष्ट हो सकता है। भगवान शिव ने कहते हैं कि ऐसी व्यक्ति मेरे शिष्य ने पहले दीक्षा लीजिए, स्नान करके दीक्षा लेने कहते हैं। शुद्ध मंत्र का दीक्षा, जहां धर्म कथा पाठ होती है, गौशाला में, धर्मशाला में, जहां शिव की शिष्य की प्रचलित होती हैं, स्नान करके, त्रिपुंड लगा करके, तब उनको ध्यान लगा करके कैसी बैठना,
कैसी जाप करना, किस तरह से शिव की पूजा करना, किस तरह से बातें करना, कब उठना, इस तरह का नियम बता करके दीक्षा देने के ज्ञान होता है। क्या होता है? दीक्षा लेने की। जिस तरह से हमारे संत मत में, कबीर मंत्र में, जिस तरह से शिवरानी में, जिसमें भागवत में है, उसी तरह से हमारे शिव कथा में है। हम लोग ठहरे परदेसिया शिष्य बन करके गलत नाम के शिव के प्रचार को करके और भगवान को शिव को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि मांस भी खाऊंगी, मदिरा भी खाऊंगी, शिव नाम का भी जाप करूंगी। लेकिन रावण की जैसी जाप तो होगा, धन होगा, बुद्धि होगा, विवेक होगा, लेकिन संतोष और ज्ञान नहीं होगा। हम लोग भगवान शिव की कथा में किस तरह से बैठने कहते हैं। अगस्त मुनि ने श्री राम को दीक्षा देता है, क्या कहता है कि हे राम, राम भी चाहते तो शिव को डायरेक्ट गुरु बना करके अपना करके भजन करते, लेकिन गुरु शिव है, आदि अनंत काल शिव हमारे गुरु हैं, लेकिन ज्ञान दाता गुरु किसी मनुष्य सत्पुरुष से ही लेना होगा। किससे लेना होगा? किसी मनुष्य सत्पुरुष से। हरिनंदन भी एक सत्पुरुष स्वरूप है, तब न दया की याचना, चर्चा की याचना, नमन की याचना बतलाया। तो हम लोग ऐसी गुरु को भी ढूंढना है। ऐसी बैगन को खाने के समय में जिस तरह से ढूंढते हैं कि छेदा है कि काना है कि पिल्लू है कि माकुर है, कि भजन भोजन खाने के 1 मिनट के लिए बैगन को बढ़िया से ढूंढते हैं, और अपना गुरु को बनाने के लिए तुम भी अच्छे गुरु को ढूंढना होगा। शिष्य होकर के गुरु का परीक्षा लेना होगा कि मेरे शिष्य गुरु शिष्य शिष्टाचार है कि अशिष्टाचार है। नाव में चढ़ने से घटवार को पता लगाना कि भाई चल रहा घटवार है कि जो तो घटवार नाव में बैठकर पैसा लेने के लिए घाट चला रहा है। ऐसी घटवार को पहचान लेना है, तब आपकी नाव रूपी भव सागर को तुमको पार कर सकता है। भगवान शिव की कथा में बैठिए, इस तरह से ध्यान, इस तरह से नमन, इस तरह से प्रभु की कथा में भाग लीजिए, जो आपकी दीक्षा से लेने से बहुत पूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव की एक रत्ती थोड़ा सा भी गुणगान कर लेता है पाठ को, तो मन मगन हो जाता है। जितने भी शिष्य हैं, जो भी मांस मछली खाते हैं, प्रभु से यही दया मांगो पहला कि मेरी मछली मांस छूट जाए। वही नमन करे, वही चर्चा कीजिए कि हमारे शिव एक ही दृष्टि पर हो, तब उसको कहता दया की याचना। ये बात नहीं है कि हम जो तो खाए सो खाए, हांस मुर्गा बिल्ली खिकरी सब खाए। आपके अंदर, जीव खाने वाला व्यक्ति के अंदर कभी भी दया नहीं होता है। इस तरह से रखना, कभी भी प्रभु की दया नहीं होती है। उन्हें सच्चा संत सनातन नहीं कहते हैं, उनको रावण राज कहलाते हैं। उनको रावण राज कहते हैं। भगवान शिव की कथा में पूर्ण रूप से बैठिए। जो भी खाते मांस मछली, जो भी खाते हैं, धीरे धीरे कथा में समझिए, धीरे धीरे सत्संग में सचिए। धीरे धीरे आपको ये संग लगेगा लाल का, तो तुम भी लाल होगा, तुम्हारे भी घर में ये छूटते जाएगा। अब हम लोग कहते हैं मांस खाने वाला है, अब हम लोग कहते हैं चर्चा करने वाला है, सत्संग में काहे बैठेंगे। हम लोग है चर्चा करने वाला, सत्संग में काहे बैठेंगे। हम लोग सत्संगिया हैं, चर्चा में काहे बैठेंगे। हम लोग कबीर मंत्र की हैं, सत्संग में काहे बैठेंगे। हम लोग जय गुरु की मंत्र के हैं, कथा और चर्चा में भागवत में क्यों बैठेंगे। सब मंत्रों का मंत्र एक ही है, एक ही राम, एक ही शिव, एक ही कृष्ण। तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही पर ब्रह्मा परमेश्वर शिव है। और हमारे अंदर ऐसे शिष्य बनिए, ऐसी कथा कीजिए,
ऐसी ध्यान कीजिए, तब आपके हमारे बीच में शिव से संपर्क को जुटा रहेगा। ऐसे मंत्र की जाप करते हैं, कहता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो 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 नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय मंत्र जो लेता है, कलावती नाम की एक स्त्री थी। क्या था? कलावती। कलावती नाम की स्त्री थी। वह दीक्षा दुर्वास ऋषि मुनि से बचपन में ले लिया था। उनकी पति शादी हो गई तो समरूपता करने की इच्छा हुई। जैसे इस कोमांगलिक शरीर पर हाथ देने लगा, उनकी पति के हाथ जलने लगा। पति ने पत्नी से कहे कि हे प्रिय, हमारे हाथ क्यों जल रही है? दुर्वास ऋषि कलावती ने कहा, 1 2 3, तीसरा बार में पूछा। कलावती ने यही बात कहा। क्या कहा? कि हे सखी, तुम दीक्षा नहीं लिए हैं, तुम निर्दिन नशा पानी शराब दारू मुर्गे खाते रहते हैं। मैं अभी पर्व करता हूं। 6 प्रकार की स्त्री से सुमक्ता करने से पाप लगती है। बतलाया गया है रोगहीन, मासिकता धर्म है, दूसरा जो प्रिय नहीं है, तीसरा जो भक्ति में लीन है, चौथा जो एक दूसरे से प्रेमता नहीं है, पांचवा जो हमारे ज्ञान में, कथा में, भजन में मन है उस समय, छठवां जो रोगहीन है। इस तरह से जो करते हैं भगवान श्राप दे देता है। इसीलिए भगवान कलावती ने कहा कि तुम भी दीक्षा लीजिए। तो कलावती के पति ने चले गया लोमस ऋषि के पास, वहां नदी में स्नान कराया। एक दिन में दीक्षा नहीं दिलाया। नदी में स्नान करा करके कथा पाठ 7 दिन तक सुनाया। नमः शिवाय मंत्र की जाप का पठन पाठ को फूल की थाली, गंगा जल, बेलपत्राएं, अन्य प्रकार की पुष्प लेकर के उनके पति को संकल्प दिया कि आज से तुम शिव मंत्र के नाम का जाप करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस तरह से विधान बतलाया कि दहना पैर ऊपर, दहना हाथ ऊपर, शिव के इंगला पिंगला सुषमा के बीच में धर करके शिव की ध्यान करना और सीधे कमर को साध करके भोजन को त्याग, मांस मछली लहसुन प्याज गलत व्यवहार की भोजन, अधिक झाल वाले, अधिक कुछ मिर्च वाले, एक साधक की समान को भोजन करना और मेरे ध्यान में दृष्टि मगन रहना। हमारे शिव की ध्यान को अच्छी तरह से करना हमारी वही शिव मंत्र की है। जैसे ये मंत्र को बतलाया शिव जी ने कि मंत्र को तैसे उनका मुंह से आगिन की गोला की पाप निकल रही थी। तो अपने गुरु से पूछने लगा कि मेरे आगिन की गोला मुंह से क्यों निकल रही है। कहने लगा कि इसलिए आगिन की गोला निकल रही है कि पूर्व जन्म के पाप था, कभी सत्संग नहीं सुन रहे थे, ध्यान नहीं कर रहे थे, शिव कथा भागवत राम कथा नहीं सुन रहे थे, इसीलिए इस जन्म में आपको पाप लग गया है। यही पाप आपका मुंह से निकल रही है। तो भगवान शिव की मंत्र की दीक्षा बहुत और दृढ़ संकल्प से लेने से हमारे सब संतों का ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हमारे इतने बीच में बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत को तो गुस्सा उड़ता है कि कर रहा है चर्चा,
सुना रहा है सत्संग। इस चर्चा और सत्संग में आपको जो अंतर लग रहा है, आपके अंदर में जब गुरु की युक्ति होगा, गुरु की भक्ति होगा, तो आपको चर्चा और सत्संग में कभी अंतर नहीं लगेगा। क्योंकि आपको ऐसे ज्ञान देने वाला, ऐसी विद्वान को सुनने वाला, हमारी ऐसी महात्माओं का इंतजार करोगे, तब हमें सत्संग, चर्चा, कथा, भागवत में हमें कोनो अंतर नहीं लगेगा। ऐसी रंग पर रंगाने वाला कलाकार होगा तो एक ही रंग में सफेद काला गुरु को बनाकर दिखाकर मूर्ति में पेंटिंग करके दिखा देता है। तो ऐसी कलाकार का हाथ हम लोग नहीं लगने के कारण से हम लोग शिव के शिष्य को अलग अलग चर्चा, अलग अलग सत्संग, अलग अलग कथा को नजर आते हैं। मंत्र वही लो शिव शिव, मंत्र वही लो राम राम, मंत्र वही लो गुरु गुरु, लेकिन आप एक ही मंत्र पर दृढ़ रखना। लेकिन हर जगह सत्संग, भागवत कथा, रामायण हो, सब जगह बैठ करके सुनना, आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। भगवान शिव की यही आदेश है कि हम लोग बैठ करके ध्यान कर करके सबको कथा को सुनने से हमारे जीवन में कल्याण की यापन होती है। क्या होता है? कल्याण की यापन। भोरे उठना है, शिव जी की पूजा में स्नान पानी करके, और जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं नहीं पाते हैं, तो जितने भी शिष्य हैं, ना भी शिष्य हैं, सबको हम लोग पेशाब करते समय जल की पात्रा लेने से शरीर शुद्ध होती है, पवित्रता होती है। खड़े खड़े नहीं बैठ करके पवित्रता भाव से आसन लगाकर माता दैया लोग, भाई लोग सबको भोजन जब बनाते हैं, शुद्धकरण से भोजन बनाना, अच्छी तरह से गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दाल भी घाट रहे हैं घटनी पर ओम नमः शिवाय, कचिया चला रही है किसान है ओम नमः शिवाय। जाप में विलीन हो जाओगे तो आपका कचिया भी जो चलेगा, मंत्र भी रुक जाएगा, गाड़ी की चक्का भी धुनी आवाज देगा, तो आपका मन में लगेगा मेरे नमः शिवाय मंत्र ही सुनाई दे रहा है। जब मनुष्य को एक दुश्मन पड़ोसी से झगड़ा लग जाता, गाली दे देता है, तो आदमी एक आपस में बात करता है, तो मेरा मन में, आपका मन में विचार होता कि मेरा ही नाम से लोग गपशप कर रहा है, तो उसको प्रेम हो गया उन झगड़ा से, इसलिए आपको लगता कि मेरा ही नाम से ये गाली गलौज कर रहा है। अगर यदि आपको, हमको, सबको, संसार की जितनी भी मानव धर्म है, अगर यदि अपना गुरु से स्नेह कर लोगे, प्रेम कर लोगे, तो तब लगेगा कि मेरा ही शिव के बारे में चर्चा हो रहा है। अगर यदि गलत विचार की मन में ठान लेते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे गलत शिव के बारे में प्रचार हो रहा है। नहीं, हमारे संत मत में एक भजन लिखा है, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करें, कछुए के दृष्टि दृष्ट हो जंजाल क्या करे। इस भजन को सार्थक से समझे जाने से, यही भजन कहीं गाए थे हम, बहुत सारे शिष्य ने कहता है कि सत्संग की भजन क्यों चर्चा में गा दिया, कि तुम्हारे माथा में कुत्ता जब मुड़ देता है ना, तो वही गेंद आता है। भजन गाने से, भजन से पूछिए जो गाया है, तो भजन को तोड़ करके समझाएगा, तो शिव की भजन, हमारे गुरु की भजन, हमारे कबीर की भजन में कोनो अंतर नहीं लगेगा। भजन को सुनो नहीं, अलग है। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए के दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। सुने हैं कि नहीं? संत मत में गुरु से अगर प्रेम है, गुरु से स्नेह है, तो हमारे जंजाल कुछ कर सकता है? कछुआ देखे है ना, कछुआ रहता पानी में, अंडा देता है बालों में। अगर कछुआ का मन अगर हट जाएगा मेरे अंडा नहीं है, तो अंडा सड़ जाएगा। इस भजन का तात्पर्य यह कहा जाता है कि हमारे कचिया भी चल रहा है, बाल बच्चे नाती पोता जो भी हैं उनसे भी स्नेह रखिए, लेकिन सदा सदा प्रेम हमारे गुरु शिव से रखिए, कि हमारे शिव ही गुरु हैं।
शिव ही ईश्वर है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही सबकी दाता है। इससे शयन और प्रेम को रखोगे तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इस तरह का भजन को समझोगे, सुनोगे, इस तरह की भजन फिल्मी तर्ज पर गा लोगे। भजन की ना शब्द की था, ना बानी की था, ना बोली की था। ऐसी भजन गाने से हमारे भी मन और भजन की तरह हो जाता है। ऐसी भजन गाने से हमारे मन और शरीर चंचलता हो जाता है। तब हम लोग शिव कथा में विलीन हो जाते हैं, तब हम लोग का मन नहीं लगता है। इसलिए भगवान शिव की कथा में पूर्ण रूप से भाग लेना, पूर्ण रूप से बैठना। चर्चा कथा में जो भाग ले सकते हैं भाग ले सकते हैं, और हम इसे बताएंगे किस तरह से दीक्षा लेना, वो भी बता देंगे, उसको भी मंत्र दिला देंगे। लेकिन प्रभु की असीम कृपा है, दया याचना है। जहाँ पर भी कथा हो, जिस भी प्रांगण पर महात्मा आए, जितने भी शिव के शिष्य हैं, सबको अपना शुद्धिकरण विचार से, किसी शराबी और दारू पिया से नहीं, किसी मुर्गी हंस खाने वाले से नहीं, ऐसी व्यक्ति को दान करोगे तो राजा हरिश्चंद्र जैसी हमारा चाल हो जाएगा, घर नाश हो जाएगा। ऐसी शराब मुर्गा दारू पिया ला करके सत्संग कीर्तन कराओगे, उनको दान करोगे तो वह दान ले आकर शराब पिएगा। आप नहीं करते दान तो वह शराब नहीं पीता, और शराब पीकर मुंगी छुआ बर्बाद हो जाता है। तो आप दान की तब ना बर्बाद हुआ, तो वह दान का दंड भगवान हम सबको दे देगा। इस तरह पर दान दीजिए, इस जगह पर दान दीजिए जहाँ साधु महात्मा आकर इस दान का पुण्यता को कुटी भवन गांव में घर में भंडारा चलाते हैं। इस भजन कर कर करके साधु का पालन पोषण होता, शराब नहीं पीता है, तो हमारे ये दान कुछ पुण्य की लायक होती है। गांव घर में चरोटीसर डांसर मेला बाजार में दान करने वाला व्यक्ति का नाश हो जाता। राजा हरिश्चंद्र राजा था, दानी था, लेकिन दान गलत चीज में करते करते घर बीत गया। जब गुरु का से प्रेम हो गया, साधु से शिक्षा प्राप्ति हो गया, तो तब एक महात्मा से दान किया तो एक कुछ नहीं बचा। उसी समय उसका डोम के घर में घटना पड़ा। इसीलिए भगवान के शिव कृपा इस कथा में आकर के हम लोग बैठेंगे और भगवान शिव कथा से जो जोड़ना है जुड़ सकते हैं, बताएंगे। दया की याचना, चर्चा की याचना, नमन की याचना, पूर्ण रूप से हम लोग मांस मछली मदिरा भगवान शिव से यही प्रार्थना करें और छोड़ें। और भोरे उठकर त्रिपुंड जरूर लगाना, तिलक जरूर लगाना। हमारी यही कथा दो चार वाणी लेकर भगवान शिव की चरणों में सोता हूँ। भोले शंकर भगवान की जय। अब हमारे लाल बाबा हैं पधारे हुए, हम लोग इनकी वाणी से हम लोग कथा पाठ को सुनेंगे, मन और तन से पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। भोले शंकर भगवान की जय। सर्वमंगल मांगलम सर्वविघ्न विनाशनम यदमुद्धारणम देवं सतगुरु